नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे किया है। कोई अरुण कुमार का डाटा थोड़े है, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल का डाटा थोड़े है, ये तो उन्हीं का डाटा है जो भाजपा के हैं, उन्हीं का डाटा है। तो उनको यह भी पता नहीं है कि नीति आयोग क्या है, उस पर कैसे कार्रवाई की बात करते हैं। भाई, जो पीएमसीएच आज के 40 साल पहले था वो पीएमसीएच नहीं है, तो ये गिरावट का मानक है कि नहीं है? अंतिम स्थान पर है। ये वर्ल्ड क्लास थ्योरी है, प्रैक्टिस की चीज़ है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के से स्वास्थ्य में तो साफ खुल करके आया। नीति आयोग की रिपोर्ट आई और उसमें बिहार नीचे से फर्स्ट किया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बिहार में कोरोना संक्रमण के दौरान बिहार जिस तरह से त्राहिमाम में था, लगातार ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे, और उसके बाद अब नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के बाद अब बात कर ले तो बीजेपी के विधायक का कहना है कि जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, तो जो अधिकारी ने जांच किया है वो अधिकारी ने गलत जांच किया है। बीजेपी के विधायक का ये कहना है। हम बात करने के लिए पहुंचे हैं, अरुण जी हैं, पूर्व सांसद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर एक तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट आई है और दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि जो इन्होंने इस रिपोर्ट की जांच की है, जो अधिकारी ने, वो गलत किया है, उस पर कार्रवाई की मांग तक की है। क्या लगता है? देखिए, जब विधानसभा में ऐसे लोग जिनको न लेजिस्लेशन का ज्ञान हो, मैं तो समझता हूँ कि जो पूर्ण अज्ञानी होगा वही इस तरह की बात करेगा। मैं नहीं जानता कि कौन विधायक इस तरह का सवाल कर रहे हैं, उनके विवेक पर प्रश्न चिन्ह है। इसलिए कि नीति आयोग में जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे एक्सपर्ट लोगों को वहाँ रखा है। तो ये पहले तो अपने पार्टी में अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछें कि आपने गलत रिपोर्ट कैसे करा दिया। ये तो जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस, उसके मॉनिटरिंग में नीति आयोग इन चीज़ों का सर्वे करती है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, विज्ञान है, चाइल्ड डेथ रेट है। 115 या 17 मानक हैं और उस मानक पर जांच किया जाता है। तो उनको ज्ञान नहीं होगा, ज़रूरी नहीं कि सब ज्ञानी ही हो, लेकिन यह तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे किया है। कोई अरुण कुमार का डाटा थोड़े है, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल का डाटा थोड़े है, ये तो उन्हीं का डाटा है जो भाजपा के हैं, उन्हीं का डाटा है। तो उनको यह भी पता नहीं है कि नीति आयोग क्या है, उस पर कैसे कार्रवाई की बात करते हैं। भाई, जो पीएमसीएच आज के 40 साल पहले था वो पीएमसीएच नहीं है, तो ये गिरावट का मानक है कि नहीं है? अंतिम स्थान पर है। ये वर्ल्ड क्लास थ्योरी है, प्रैक्टिस की चीज़ है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के से स्वास्थ्य में तो साफ खुल करके आया। नौकरियां बेची जा रही हैं, यहाँ नौकरियां बेची जा रही हैं। तो जब ऐसे स्टेट का आप मैनेजमेंट इतना भ्रष्ट हो जाए, सिस्टम खत्म हो जाए, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर नहीं जानता कौन है आज, पहले शिक्षक को जानता था, अपने हेड को जानता था, किसी को पता नहीं। सारी संस्थाओं को मार दिया। साइकिल और पोशाक से ज्ञान का झरना चलने लगेगा, और उसमें भी कमाई। सब जगह भ्रष्टाचार है। काम सिर्फ इतना है, भ्रष्टाचार को कैसे फैलाएं, और उसमें ब्यूरोक्रेसी सबसे एक नंबर का भ्रष्ट व्यवस्था है। जितना पैसा कमाता भी है ये लोग, लूटता भी है, ये बिहार के बाहर लगाता है। यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते हैं। पेट्टी, अंडर पेट्टी, अंडर पेट्टी, अंडर पेट्टी, कोई काम नहीं है जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर को मिला है। ये सुशासन बाबू ने यदि 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का 5 रोड है, तो इसको 500 करोड़ का बना करके और फिर क्लब करके, कोई आंध्रा का, कोई महाराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्टर आता है, कमीशन उधर ही दे देता है। वो अपने भी नहीं आता है, यहीं के किसी कॉन्ट्रैक्टर को मशीन यहीं का, छरी यहीं का, बालू यहीं का, पूंजी यहीं का, सिर्फ कमीशन उसको मिलता है, लाभ उसको मिलता है। तो लाभ का बड़ा हिस्सा वो दूसरे प्रदेश में जा रहा है।
तो राज्य की दुर्दशा तो होनी है। एक एक चीज से चीजें बनती और बिगड़ती हैं। आप समझ जाइए कि शराब में जिस तरीके से होम डिलीवरी हो रहा है, तो ये जनमानस को शराब उपलब्ध है और इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू 14 से 15 हजार करोड़ रुपया इनके इर्द गिर्द काम करने वाले लोगों को वह प्राप्त हो रहा है। तो सरकार को तो चूना लगा रहे हैं। बालू में वैसे ही है, जल जीवन हरियाली कर रहे हैं। किसी से पूछिए जाके नल की क्या स्थिति है। 30% भी मूल का 30% भी जमीन पर नहीं उतर रहा है। 70% नेता, ऑफिसर और सब लोग खा जा रहे हैं। तो ये जो खा जा रहे हैं, मान लिया कि हमारा बजट है 1 लाख रुपया महीना और हमको आ रहा है 50 लाख रुपया महीना, तो ये लूट के हिस्सा जो होगा यहाँ नहीं, लोग बाहर जाके छिपाता है। बिहार में जिस तरह से बात कर ले कि रघुवंश प्रसाद सिंह का नाम काफ़ी लोग जानते हैं, और एक जिस तरह से बात कर ले कि जो उनकी मृत्यु हुई उस वक्त लगातार बयानबाजियों का सिलसिला चल रहा था उस वक्त, और कल उनकी जयंती थी। जिस तरह से बात कर ले कि राजद को उन्होंने कहा जा रहा है कि सींचा है और उन्होंने सींचा है राजद को, तो राजद के पास उनके नाम का कोई पोस्टर नहीं दिखा और ना ही एक फोटो रघुवंश प्रसाद सिंह का दिखा। तो आखिर ये किस तरीके से रघुवंश प्रसाद सिंह को कह रहे हैं कि राजद को उन्होंने सींचा है? क्योंकि रघुवंश बाबू तो छूछा समाजवादी थे, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, कोई जयंती मनाए कि ना मनाए। लेकिन ये है कि नई पीढ़ी को उनके बारे में जानना चाहिए। इस राजनीतिक पराभव के दौर में भी रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग अपने को अविचलित मूल्यों के साथ जोड़े रहे, संघर्ष करते रहे। विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने विचारों के लिए जाने जाते थे। और अब तो राजनीति बाजार का चीज़ हो गया है, तो बाजार में कौन चीज़ बिकेगा उस हिसाब से लोग फंक्शन करते हैं, उस हिसाब से लोग कार्यक्रम करते हैं। कुछ लोग हैं जो परंपराओं का निर्वाह करते हैं। कर्पूरी ठाकुर के असली वारिस के रूप में वो समाजवादी धारा के लोग थे और मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। मैं अपने जीवन में कई बार मुझे मौका मिला उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में जाने का। मैंने ऐसे लोगों का सम्मान किया है, मैंने जाने से साफ इनकार किया और आज नहीं भी हैं तो मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, सम्मान है। एक सवाल, आखिरी सवाल है कि पत्रकार से जुड़ा हुआ है। एक खेसारी लाल यादव एक सिंगर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कोई मीडिया उनके खिलाफ कुछ चलाता है तो वो उनको ऊपर एफआईआर करेंगे, उनके परिवार के ऊपर एफआईआर करेंगे। देखिए, भोजपुरी को इतने नीचे स्तर पर ले जाने में इन लोगों की बड़ी भूमिका है। और जब अश्लीलता परोस करके कुछ धन लोग कमा लेता है तो वो यास हो जाता है, अहंकारी भी हो जाता है। तो बोलना स्वाभाविक है, उनको क्या पता है नियम कानून, धर्म, विचारधारा, आचार संहिता, इस सब से क्या लेना देना है। वो तो पैसा हो गया है, बोरा गए हैं और सब चीज़ बिकता है तो समझते हैं कि किसी को फंसा देंगे, वहीं तक अंत हो जाएगा। भाई, जनता जब उठ जाएगी इन चीज़ों के खिलाफ, आपके अहंकार के खिलाफ, तो उसका जवाब देगी। पत्रकार कोई अपना काम थोड़े करता है, वो समाज का काम करता है, आईना है। किसी पर वो धमकी दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री की धमकी तो आज कोई सुनता ही नहीं है, मुख्यमंत्री की धमकी सुनता है। ये खेसारी लाल 1 रुपया में 3 बार और चाउर से बदला जाता था खेसारी। आप समझ जाइए कि खेसारी लाल अश्लीलता परोस करके, ऐसे भोजपुरी फिल्म बहुत लोग आए हैं। सबसे रिच लैंग्वेज लोकल डायलेक्ट्स में था जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त किया है। इस भाषा को इन लोगों ने पैसे के लिए ऐसा नीचा दिखा दिया कि एक परिवार के 3 पीढ़ी के लोग बैठ करके उसको गाना को सुन नहीं सकते हैं। यही है खेसारी लाल, और इसी को लोग कहते हैं भारी लोकप्रिय हैं। मैंने तो कभी ये पर भी सुनना पसंद नहीं किया, गाना खेसारी लाल का आया या अश्लील आया तो बंद करो। तो इनकी लोकप्रियता है ऐसे अश्लीलता में, लेकिन ये धमकी किसी को क्या दे सकते हैं, धमकी। ये थे हमारे साथ अरुण जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट की बात की और रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर भी सवाल खड़े किए, लेकिन जिस तरह से बात कर ली कि नीति आयोग की रिपोर्ट जो है, बीजेपी के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं, जेडीयू कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन फिर से जिस तरह से
विशेष राज्य का दर्जा का लगातार मांग उठा हुआ है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर यह जो फिर से विशेष राज्य का दर्जा मिला है और राजद की तरफ से जो कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई में ही अगर इस चीज़ को चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तो वो सब कुछ छोड़कर उनके साथ आए। और भी अपडेट्स देंगे बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।